बच्चों जब भी हम सेट्स चैप्टर पढ़ते हैं तो मेनली हम क्या फोकस करते हैं कि हमारा जो फोकस होता है वो सेट्स के एलिमेंट पे होता है। बट कभी कभी क्या होता है कि आंसर्स ऐसे नंबर्स में छुपा होता है जो कि हमें गिवन भी नहीं है क्वेश्चन में, तो हे स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम टू द चैनल। बच्चों हम लोग अपनी क्लास 11th मैथ्स की सीरीज में सेट्स चैप्टर कर रहे थे और आज इस चैप्टर में हमें एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन करना है जो कि हमारे बुक की लास्ट एक्सरसाइज है, हमारे चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है बच्चों, और इस एक्सरसाइज में मेनली जो आप टॉपिक्स पढ़ोगे वो टॉपिक हुआ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट से क्या मतलब होता है? देखो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बच्चों रिवर्स, उल्टा। जैसे अगर मैं कहता हूं कि एक सेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या एक सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स मेरे फेवरेट है, मान लो मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं तो मैं कोई 4 स्टूडेंट्स का नाम लेके बोलता हूँ कि ये मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स हैं। या फिर आप एक स्टूडेंट अपने स्कूल के टीचर्स में से 4 टीचर्स का नाम लेके बोलता है कि ये 4 टीचर्स मेरे फेवरेट टीचर्स हैं। ठीक है, तो जो बचे हुए टीचर्स क्या हो गए, वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। वो उसका क्या हो गया? जो उसकी चॉइस है उससे ऑपोजिट, उससे रिवर्स, मतलब ये उसके फेवरेट नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट मेनली आपको ये बताता है कि आपकी जो सिलेक्शंस है उसके अलावा जो बचे हुए नंबर्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा आपकी सिलेक्शन का। तो आज हमें मेनली ये देखना है कि सेट्स में हम कैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वैल्यूज को कैसे, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे बता सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूं, मेनली ये यूनिवर्सल सेट को रिलेट करते हुए चलेगा। और यूनिवर्सल सेट आप पीछे लेक्चर्स में पढ़ चुके हो मुझसे कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है। क्लियर बच्चों? तो आज हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट सीखेंगे, साथ साथ उनके वेन डायग्राम बनाना भी सीखेंगे। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। आज है हमारा टॉपिक दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट्स। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों सेट्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, सबसे पहले बच्चों डेफिनेशन देखो। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। मान लो यू एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट, एंड ए बी द सबसेट, ए बी द सबसेट ऑफ यू। अगर ए यू का यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, देन हम कह सकते हैं देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए will contain all the elements of u, या ऐसे लिख सकते हो which are present in u, but not in a। मतलब वो a में नहीं होना चाहिए, जो u में प्रेजेंट होगा बट a में नहीं होना चाहिए। अभी मैं एग्जांपल से भी इस चीज को कराऊंगा, बट पहले समझ लो। ये कहते हैं कि लेट u एक यूनिवर्सल सेट है एंड a एक उसका सबसेट है, तो हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ a जो है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a जो है उसमें सारे एलिमेंट होंगे जो u में तो प्रेजेंट है बट a में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। वो a में प्रेजेंट नहीं, अगर a में प्रेजेंट है तो वो कॉम्प्लीमेंट का पार्ट नहीं माने जाएंगे। इट इज डिनोटेड बाय, कैसे हम डिनोट कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट को? इट इज डिनोटेड एज, या तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो बच्चे ए कॉम्प्लीमेंट, या तो ऐसे लिख सकते हो ए सी, या तो ऐसे लिख सकते हो ए बार। तीनों ही ठीक है, तीनों ही तरीके लिखने के कॉम्प्लीमेंट को ठीक है। नाउ अगर मैं इस कॉम्प्लीमेंट की सेट बिल्डर फॉर्म बनाऊं, क्या सेट बिल्डर फॉर्म अगर ए कॉम्प्लीमेंट की बनाऊं तो होता है x सच दैट x u को तो बिलोंग करना चाहिए बच्चे, यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करना चाहिए, बट एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू ए को बिलोंग नहीं करना चाहिए। और सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हम ए कॉम्प्लीमेंट को लिख सकते हैं u माइनस ए। देखो ना, अगर मैं u में से a माइनस कर दूं, इस सेट बिल्डर का यही मतलब है ना कि u में होना चाहिए बट a में नहीं होना चाहिए, तो u माइनस ए कर दो तो u के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो आप ये भी कर सकते हो कि आपको अगर कभी भी a कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो आप यूनिवर्सल सेट में से a को बस माइनस कर दो, ऑटोमेटिकली उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम वेन डायग्राम की बात करते हैं। हमने डेफिनेशन पढ़ ली, सेट बिल्डर पढ़ लिया, उसका एक क्वेश्चन समझ ली कि कैसे आप निकाल सकते हो। वेन डायग्राम की बात करते हैं बच्चों। मान लो एक यूनिवर्सल सेट है u, और इसमें एक सेट है a, इसमें एक सेट है a। तो ये तो a सेट है बट उन्होंने बोला है a कॉम्प्लीमेंट, तो a कॉम्प्लीमेंट मतलब वो एलिमेंट जो u में तो है बट a में ना हो। तो अब देखो मैं शेडिंग कर रहा हूं, u के सारे एलिमेंट आएंगे बट a शेड नहीं होगा क्योंकि a का एक भी एलिमेंट हमें नहीं लेना है। ठीक बच्चों,
ये जितना भी रेड पॉइंट से शेडेड है, रेड लाइन से, वो सारा ए डैश का पार्ट है, वो सारा ए डैश का पार्ट है। तो होप सभी को वेन डायग्राम भी क्लियर हो गया, किसका, एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, एक सेट के कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली, हमने सेट बिल्डर पढ़ लिया, हमने इक्वेशन पढ़ ली, हमने वेन डायग्राम पढ़ लिया। अब सर ज़रा एक एग्जांपल करा दो ताकि वो भी क्लियर हो जाए कि कैसे ये चल रहा है। तो इसके लिए बच्चों मैं एक काम करता हूँ, आपकी एनसीईआरटी अपनी अपनी खोल लो सारे बच्चों, मैं एनसीईआरटी का ही एग्जांपल करा देता हूँ जो कॉम्प्लीमेंट पे यूज़ हो रहा है। एग्जांपल नंबर, सबसे पहले एनसीईआरटी के एग्जांपल नंबर पे चलेंगे हम 20 पे। एग्जाम्पल नंबर 20 जो है वो कॉम्प्लीमेंट पे बेस्ड है। एग्जाम्पल नंबर 20 क्या कहता है कि आपके पास एक सेट है U, उसमें एलिमेंट है 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है बच्चों, और आपको एक सेट दे रखी है A, और उसमें एलिमेंट है बच्चों, ये A कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये A है। ठीक है, A है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 3 5 7 9। अब आपसे बोला है कि आप A कॉम्प्लीमेंट निकालो, फाइंड A कॉम्प्लीमेंट। बड़ा सिंपल सा है, क्या बोला सर ने A कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए? A कॉम्प्लीमेंट के लिए U माइनस A कर दो, मतलब यूनिवर्सल सेट में से A को हटा दो। तो अगर आप यूनिवर्सल सेट में से A को हटा दोगे, मतलब A के जो भी एलिमेंट हैं वो नहीं आएंगे यूनिवर्सल सेट में, तो वो A कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। दैट इज 1A में था ना, तो 1 नहीं आएगा, बट 2 था क्या? नहीं, तो 2 आ जाएगा। बट 3 यूनिवर्सल सेट से मैच कराना है, 3 था, हाँ था, वो नहीं आएगा। 4 नहीं था, तो सारे ही इवन नंबर एक तरीके से आ जाएंगे, 8 और 10। तो ये आपके A कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होगी। समझ गए बात बच्चों? समझ गए सारे के सारे? कोई डाउट? ठीक, चलो, तो हमने ये जान लिया कि हम A कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ज़रा, एग्जाम्पल नंबर 21, क्योंकि ये भी कॉम्प्लीमेंट का ही है और ये आपकी एनसीईआरटी का ही है। एग्जाम्पल नंबर 21 क्या कहता है कि आपके पास एक U नाम की सेट है बच्चों, U, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, फिर U के बाद आपके पास एक A नाम की सेट है, A, जिसमें एलिमेंट है बच्चों 2,3। ठीक, 2,3। और फिर आपके पास एक B नाम की सेट है बच्चों, जिसमें एलिमेंट है 3 4 5, 3 4 5। अब आपसे पूछा क्या क्या है? आपसे पूछा है सबसे पहले तो A कॉम्प्लीमेंट निकालो। पहला सवाल उनका ये है कि A कॉम्प्लीमेंट निकालो। सीधी सी बात है, मैं A कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए U में से A को माइनस कर दूंगा, तो A कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 2 3 को छोड़ के सारे नंबर आ जाएंगे U के, दैट इज 1 4 5 6। 2 3 नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड उन्होंने उससे पूछा है सेकंड B कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो अगेन B के सारे एलिमेंट छोड़ के U के सारे एलिमेंट लिख दो। तो B का एलिमेंट कौन कौन था? 3 4 5, तो 1 2 6। U के सारे एलिमेंट आ गए B के एलिमेंट को छोड़ के। इसके बाद बच्चों उन्होंने क्या बोला? इसके बाद उन्होंने बोला कि आप निकालो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तीसरी चीज है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाला है, देखो ये रहा आपका A कॉम्प्लीमेंट और ये रहा आपका B कॉम्प्लीमेंट, निकाला है ना। दोनों में से कॉमन बता दो। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? कॉमन। अब दोनों में 1 कॉमन है, 6 कॉमन है, और कुछ कॉमन है? 4 2 कॉमन दिख रहा है? नहीं। तो A कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया आपका? 1,6। और लास्ट में उन्होंने पूछा है A यूनियन B कर दो, A यूनियन B कर दो, A यूनियन B कर दो। A यूनियन B करते हैं, तो भाई यहाँ तो कॉम्प्लीमेंट का यूज ही नहीं हो रहा, डायरेक्ट यूनियन कर देना है A और B को। तो A और B को यूनियन करोगे तो 2 3 एक ही बार आएगा, क्योंकि 2 रिपीट, देखो ये है A B को यूनियन कर रहा हूँ मैं, यूनियन, तो 2 3 4 5, ये A यूनियन B आ गया। 4 पार्ट्स हो गए। लास्ट पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग दिया हुआ है बच्चों उन्होंने, लास्ट पार्ट उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग दिया हुआ है। वो कह रहे हैं कि A यूनियन B का जो कॉम्प्लीमेंट है, A यूनियन B का जो कॉम्प्लीमेंट है, उसे शो करो कि जो आपने A इंटरसेक्शन B निकाला था ना, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, उसके इक्वल आ रहा है। मतलब जब मैं A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट करूं, इसका कॉम्प्लीमेंट करूं इस वाले का, तो वो 1,6 के इक्वल आना चाहिए, मतलब इस वाले के इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए। समझ आई बच्चों बात? ठीक है, जरा करते हैं। भाई आपका A यूनियन B था क्या? 2 3 4 5 था। अब क्या बोला था मैंने? जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। तो A यूनियन B सेट को, मतलब इस सेट को अगर मैं U में से माइनस करूंगा तो एक तो 1 आ जाएगा, क्योंकि देखो 1 U में है बट इसमें नहीं है, और एक 6 आ जाएगा बच्चों, तो सेम ही आ गया। और ये किसके इक्वल था? देखो ये इसके इक्वल था कि नहीं बच्चों? तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये इक्वल है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के।
एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 21, आपके पेपर में आने के चांसेस हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इसे। क्लियर है बात बच्चों? तो होप सभी को क्लियर हुआ कि कैसे हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। इसके बाद बच्चों हमारे एनसीईआरटी के नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइज शुरू करने से जस्ट पहले आपको इसी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कई सारी आइडेंटिटीज़ दी हुई हैं। एक बार हम वो आइडेंटिटीज़ भी जान लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को करेंगे, एक्सरसाइज 1.5 को, और हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर। मिसलेनियस रह जाएगी तो मिसलेनियस करके इस चैप्टर को खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक है। फिर नया चैप्टर हम शुरू करेंगे, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है बच्चों। तो अब हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट, या आइडेंटिटीज भी लिख सकते हो, एक ही बात है। प्रॉपर्टीज ऑन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। अब प्रॉपर्टीज है क्या क्या, एक एक करके समझते हैं सारी प्रॉपर्टी। जो पहली आपको प्रॉपर्टी दी हुई है वो ये दी हुई है कि अगर आप एक सेट है ए और उसमें यूनियन कर देते हो उसी का कॉम्प्लीमेंट, आप करके देख सकते हो, एक सेट है ए और यूनियन कर देते हो उसी का कॉम्प्लीमेंट, और हो सकता है एक्सरसाइज में ऐसे कोई सारे क्वेश्चन मिले भी बच्चों, तो आंसर हमेशा यूनिवर्सल सेट के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है बच्चों? यूनिवर्सल सेट के। बट अगर यही काम आप इंटरसेक्शन के लिए करते हो, दैट इज ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो सीधी सी बात है ना, ए कॉम्प्लीमेंट में तो वो एलिमेंट होते हैं जो ए में नहीं होते, तो इनका इंटरसेक्शन कभी कॉमन आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, हमेशा फाई होता है। तो ए यूनियन ए डैश यू होता है और ए इंटरसेक्शन ए डैश फाई होता है। दूसरी आइडेंटिटी जो इन्होंने हमें दी हुई है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स पे, वो ये कहते हैं बच्चों कि अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट है, आपके पास एक ए कॉम्प्लीमेंट है और उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर देते हो तो वो वापस से ए के इक्वल हो जाता है। आप ऐसे समझो ना, ये मेरा हाथ है, अभी इसमें जो ये वाला फेस है ये ऊपर है, ये नीचे है, मैं इसको एक बार रिवर्स करता हूँ, ये अब ये जो नीचे वाला फेस था ये ऊपर आ गया और ये वाला फेस नीचे चला गया। अब मैं दोबारा रिवर्स कर देता हूँ, देखो दोबारा रिवर्स किया तो वापस से वैसा ही हो गया जैसा था। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर आप किसी चीज़ को एक बार उल्टा करके, जैसे आप ये समझ लो आपके पास एक कैन है, कोल्ड ड्रिंक की कैन है या रेड बुल है या फिर कोई भी कैन है, आप उस कैन को एक बार उल्टा करते हो और फिर एक और बार उल्टा कर देते हो तो वापस से सीधी हो जाएगी कि नहीं? सेम केस है कि अगर आप एक कॉम्प्लीमेंट करते हो ए का और फिर दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर देते हो तो वो वापस से ए के इक्वल हो जाएगा। सेकेंड आइडेंटिटी, ठीक है। थर्ड आइडेंटिटी क्या कहती है बच्चों कि अगर आप यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट कर देते हो, क्या कर देते हो? यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो वो हमेशा फाई आता है। और चौथी आइडेंटिटी, अगर आप फाई का कॉम्प्लीमेंट करते हो, फाई का क्या कर देते हो? कॉम्प्लीमेंट कर देते हो, तो वो हमेशा यूनिवर्सल सेट के इक्वल आता है। वो हमेशा किसके इक्वल आता है बच्चों? यूनिवर्सल सेट के इक्वल आता है। कोई डाउट बच्चों? ठीक है। अच्छा, ये जो शुरू के दो लॉज थे ना बच्चों, शुरू के दो लॉज, इन दोनों लॉज को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन से लॉ? कॉम्प्लीमेंट लॉ। इनकी नेमिंग भी याद रख लो, वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं बट फिर भी नाम याद रख लो आप लोग, ठीक है। और उसके बाद इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये दो बार कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है, डबल कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, इन दोनों को बोलते हैं लॉ ऑफ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल सेट, आपकी एनसीईआरटी में ये दोनों लिखा हुआ है, ये सारे लॉज लिखे हुए हैं बच्चों, हालांकि मैं भी लिखवा देता हूँ बट एनसीईआरटी में है। और लास्ट फिफ्थ लॉ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस लॉ से बनते हैं। डी मॉर्गन्स, डी ई के बाद वैसे डैश होता है, रुको मैं लगा देता हूँ, डी मॉर्गन्स लॉ। बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है। क्या कहता है ये लॉ कि अगर आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हो बच्चों, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वो इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। और ये आपने अभी पिछले एग्जांपल में प्रूफ देखा भी, आपने प्रूफ देखा कि हमने ये प्रूफ किया था, ठीक है। और ये इसका पहला लॉ है डी मॉर्गन्स का। और डी मॉर्गन्स का दूसरा लॉ कहता है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हो, क्या करते हो? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वो इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। देख रहे हो, उल्टा प्रोसेस है। अगर आप ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वो इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। और अगर आप ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट बी का होल कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। तो यही 5 मेन आइडेंटिटीज थी जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ लॉ पे चलती है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स पे चलती हैं, ठीक है। और इन्हीं आइडेंटिटी पे बेस्ड आपके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है बच्चों। तो होप आज का जो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.5 था जिसमें आपने कॉम्प्लीमेंट को जाना, वो सारे बच्चों को समझ आया है बच्चों, ठीक है।
सीरीज को फॉलो करते रहो। मैथ्स में आपको बहुत अच्छे से कराऊंगा, एक एक पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ें, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि जैसे एक चैप्टर खत्म होगा तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बन के आएगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो, कमेंट कर दिया करो, कुछ भी डाउट होता है तो लाइक सब्सक्राइब कर लो चैनल को इसी सीरीज़ को फॉलो करने के लिए। कोडिंग के लिए अलग से सीरीज़ चल रही है, जिन बच्चों के पास भी कंप्यूटर साइंस है वो कोडिंग वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। 0 to डेप्थ चला रहा हूँ मैं उसको, A to Z चला रहा हूँ, बिल्कुल एक एक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, कोडिंग का भी और मैथ्स का भी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।